हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ क्रूड ऑयल प्राइसेस डिसाइड एवरीथिंग। कैसे पेट्रोल का खर्चा बढ़ने से हमारी गाड़ी का खर्चा बढ़ता है और फिर बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो डिसाइड करती है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कैसे क्रूड ऑयल वॉर, पॉलिटिक्स और इन्फ्लेशन का रीजन बनती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे ये जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। हम क्विकली समझ लेते हैं कि क्रूड ऑयल है क्या। इट्स अ रॉ ऑयल फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जिसे हम रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल में यूज करते हैं, बनाते हैं। इवन कि ये प्लास्टिक्स और केमिकल्स में भी यूज होती है। तो आज भी 90% ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अभी भी ऑयल पर ही डिपेंड करती है, ऑयल पर ही चलती है। कैसे ऑयल हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से हमारी गाड़ी का खर्चा बढ़ जाता है। बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, फ्लाइट्स, बसेज, ट्रेन, बिकॉज हर जगह जो है वो क्रूड ऑयल यूज हो रहा है। तो जैसे ही उसका दाम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो हैं फेयर महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा हो जाएगा। तो जो चीज़ें उससे आ रही है वो महंगी हो जाएंगी। तो अगर आप इन नटसेल बात की जाए तो अगर ऑयल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो होगा वो आएगा, बाकी सारी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता है। तो सबसे पहला कारण है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस घटती है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जब हमारी फ्लाइट्स की टिकट्स महंगी हो जाती है, ट्रेन टिकट्स महंगी हो जाती है, बसेस फेयर महंगी होती है, क्योंकि उस समय जो होती है वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और सीट्स जो है वो लिमिटेड है, मीन सप्लाई जो है वो कम है। दूसरा रीजन है ओपेक। तो ओपेक एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर वो सारी कंट्रीज आती है जो कि 75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स ऑयल को कंट्रोल करती है। ये डिसाइड करती है कि हर रोज कितना ऑयल मार्केट में आएगा। अगर ये प्रोडक्शन कट करती है तो ऑब्वियसली ऑयल कम होगा और प्राइसेस इंक्रीज होंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑयल का जो दाम होगा वो घटेगा। ओपेक कोई चैरिटी नहीं चलाता है, वो अपने फायदे के लिए सप्लाई को कंट्रोल करता है। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी ऑयल का प्राइस चेंज होता है। कहीं पे भी अगर आप देखो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, बेसिकली जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा ऑयल होता है। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर की संभावना होती है या कोई भी ऐसी न्यूज भी होती है तो उससे ऑयल का प्राइस चेंज होता है। चौथा रीजन अगर आप बोलो तो डॉलर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जो ऑयल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है। तो अगर डॉलर महंगा हुआ और डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जो है वो तेल का दाम जो होगा वो महंगा हो जाता है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो रुपी अगर वीक होता है अगेंस्ट द डॉलर तो भले ही ग्लोबल मार्केट में ऑयल का दाम सेम रहे बट हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी ऑयल को खरीदने के लिए। और लास्ट रीजन आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ द न्यूज, स्पेकुलेशन और एवरीथिंग, जियोपॉलिटिक्स वो भी डिसाइड करती है ऑयल का प्राइस। तो ये सारे रीजंस हैं ऑयल के प्राइस चेंज होने के। कभी कभी किसी एक रीजन के कारण ऑयल का प्राइस चेंज होता है, कभी कभी ये सारे कंबाइंड होते हैं जिसके कारण ऑयल का जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है। तो अब हम इंडिया की पोजिशनिंग क्रूड ऑयल को लेकर जानते हैं। तो इंडिया जो है वो 85% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है। और जैसे ही ऑयल का दाम बढ़ता है बाकी सारी चीज़ों के दाम जो होती है वो बढ़ जाती है। और रुपये पर रुपया जो होती है वो उस पे प्रेशर आता है। अगर आप देखो तो बाकी गवर्नमेंट टैक्सेस, सब्सिडीज, उस पे सब पे इम्पैक्ट होता है, राइट। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो मिडिल क्लास फैमिली पे होता है। अगर आप देखो तो रिन्यूएबल एनर्जीज आ रही है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, बट अभी भी जो है वो 90% और मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑयल पर चल रही है। और जो भी कंट्रीज जिनके पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं वो डिक्टेट करेंगी इसके दामों को लेकर और जियो पॉलिटिक्स को, कैसे ये कंट्रोल होता है, कैसे ये
इसकी डिमांड और सप्लाई को वो कंट्रोल करेंगी, जब तक हम कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जीज पे न मूव कर जाएं। जब तक ये डिपेंडेंसीज रहेंगी क्रूड ऑयल पे, तब तक इसकी प्राइस डिसाइड करेंगी ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।